बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद गोल्ड मेडलिस्ट आप सबको अपने चैनल गौसिया दारुल से दवाखाना पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है असाबी कमज़ोरी के मुतल्लक़। मैं आज आपको असाबी कमज़ोरी के मुतल्लक़ बताऊँगा कि ये क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, इसका बग़ैर दवाई से के बचने का तरीका क्या है, और अगर इसकी दवाई अगर आपको चाहिए हो तो वो कैसे बनाई जा सकती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि असाबी कमज़ोरी क्या है। असाब पट्ठों की कमज़ोरी को कहते हैं। असाब यानी कि असाब दिमाग के भी असाब होते हैं। ये असाबी कमज़ोरी जो होती है ये किसी भी उम्र में, ख़ास करके औरतों में और बूढ़े लोगों में ये ज़्यादातर पाई जाती है। तो इसकी कई अक़साम हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि असाबी कमज़ोरी अगर बंदे को हो तो उसमें सबसे पहले जो होता है बंदा, वो असाबी तौर पर कमज़ोर होता है, दिमागी तौर पर कमज़ोर अपने आप को फ़ील करता है। इसके अलावा वो चलने फिरने में दुश्वारी महसूस करता है, थकन महसूस करता है। कोई भी काम करे, अगर सख्त काम करना पड़ जाए तो उसको मुश्किल पेश आती है। ख़ास करके ये औरतों में भी ये मर्ज़ आजकल अक्सर पाई जाती है। असाबी कमज़ोरी का शिकार औरतें भी आजकल बिल्कुल थोड़ी सी उम्र में 25-20 साल 30 साल की उम्र में भी औरतें जो होती हैं वो असाबी कमज़ोरी का शिकार है। बूढ़े तो ख़ासकर असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि उम्र का तकाज़ा है, उम्र के तकाज़े की वजह से भी हो जाते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको अलामत बताई हैं कि कमज़ोर हो जाना, काम काज में दिल ना लगना, काम करने में दुश्वारी पेश आना, थकावट महसूस होना, ये तो अलामतें थीं। इसके अलावा कुछ लोगों की अगर असाबी कमज़ोरी हद से बढ़ जाए तो उनके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं या सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। यह भी असाबी कमज़ोरी की एक अलामत होती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इलाज आपने क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपकी तिब्बी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। तो और अगर आप मेरे मुस्तकिल सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपनी हर नई आने वाली वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो सबसे पहले मैं आज आपको इसका बताता हूं कि आपने इससे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं एक बात आप याद रख लें, नोट फरमा लें कि आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये आजकल असाबी बीमारियों का एक इंतहाई अहम मूजब है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, इससे असाब आपके सुस्त हो जाते हैं। पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों को सर्दी का लग जाना, इन तमाम जो अमराज हैं इनका शिकार हो जाते हैं लोग। आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। ख़ासकर इस जो वक्त चल रहा है, जो आपकी खुराकें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए, आपके गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह। आपने इससे बचना है अगर आप असाबी कमज़ोरी का शिकार नहीं होना चाहते तो इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अपनी ग़िज़ाओं को, जो आजकल आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ हैं, इनसे भी आपने बचना है। इनसे जितना बचेंगे आपके असाबी कमज़ोरी उतनी ही आप उससे बच जाएंगे। तो इसका जो इलाज है वो मैं आपको बताता चलूँ कि असाबी कमज़ोरी अगर आपको है तो आपने 2-3 तरह का इलाज इसमें जो घर आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक तो दालचीनी को घर में रखना है। दालचीनी आम सी चीज़ है, मिसाला जात की आइटम है, मिसाला में भी डलती है और इसके अलावा मेडिसिन का में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आपने दालचीनी का कहवा सुबह और शाम, जिस किसी को असाबी कमज़ोरी का सामना है, खा वो सर्दी की वजह से है या वो कमज़ोरी की वजह से है, अगर उसके असाब कमज़ोर हो चुके हैं तो इन दोनों सूरतों में दालचीनी का कहवा सुबह और शाम, बल्कि 3 टाइम भी आप पी सकते हैं। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है असाबी कमज़ोरी के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक नुस्खा बताता चलूँ, अगर आप आसानी से घर में बना सकते हैं
तो आपने बाज़ार से एक लेना है लौंग, दालचीनी, जायफल और तुखम प्याज और तुखम हरमल, ये लेने हैं एक एक तोला। तो इसके साथ ही आपने एक लेना है कुचला मुदब्बर। कुचला मुदब्बर कोशिश करनी है कि आपने किसी अच्छी किस्म का लेना है, या आप ख़ुद तैयार कर लें, हम तो अपने मतलब पर तैयार करते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश करनी है कि वो किसी अच्छी किस्म का लें या किसी हकीम का बना हुआ हो, तो वो आधा तोला। और इसमें आपने 3 माशे ज़ाफ़रान जो है वो डालना है। इन तमाम चीज़ों के मुरक्कब आपने मुरक्कब की शक्ल बना लेनी है, पिसाई का लेनी है, बारीक का लेना है। तो इस तमाम सफ़ूफ़ को आपने 500 mg का जो कैप्सूल है वो भर लेना है। इसको आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। ये जो असाबी कमज़ोरी के लोग होते हैं, खा वो मर्दाना कमज़ोरी का भी शिकार हो, अगर बूढ़ा बंदा है वो मर्दाना कमज़ोरी का भी साथ शिकार है और असाबी कमज़ोरी का शिकार है, तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से इंशाल्लाह उसकी असाबी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी जो है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हाँ, अगर उसने कोई सरडीना वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है तो ये उसके लिए एक छोटी सी डोज़ होती है, तो उसको इससे फ़ायदा नहीं होगा। उसका इलाज दूसरे तरीके से किया जा सकता है, उसका इलाज भी मुमकिन है। अगर सरडीना वगैरह जो इस्तेमाल कर चुके हैं, ये नहीं कि उसको कोई चीज़ असर नहीं करेगी, लेकिन उनका इलाज मुमकिन होता है। हम अपने मतलब पर जो मैं दवाइयाँ आपको बताता हूँ, अपने मतलब पर तमाम अद्वियात तैयार करते हैं। आपको किसी भी मर्ज़ के मुतल्लक़ कोई भी मालूमात चाहिए हो, अगर आपको मेडिसिन चाहिए हो, तिब्बी मशवरा चाहिए हो, तो आप हमारे साथ इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह फ्री तिब्बी मशवरे भी मिलेंगे। अगर आप हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हो या मेडिसिन बनवाना चाहते हो, तो आप हमारे मतलब के नंबरों पर रब्ता कीजिए। हम आपको दवाइयाँ आपके घर तक फ्री होम डिलीवरी में भेज देंगे। तो अगर आप मेरे मतलब पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं, हमसे यहाँ आकर इलाज करवाना चाहते हैं, तो आइए जी बिस्मिल्लाह, आप यहाँ भी इलाज करवा सकते हैं। हम लोगों का इलाज यहाँ करते हैं। तो एड्रेस नोट फरमा लें। मेरा एड्रेस है गौसिया दारुल से दवाखाना, रत्ता खन्ना रोड, नज़द JS बैंक सिटी दीपालपुर। अगर आप हमारे पास मेडिसिन के लिए आना चाहते हो तो आने से पहले फ़ोन लाजमी फरमा लीजिएगा। तो ये था अब तक के लिए मेरा मौजू। अगर आपको मेरा ये मौजू पसंद आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।